तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सदर बाज़ार से जो मैं माल लाता हूं उसके बारे में। तो आपको बताएंगे मैं क्या क्या माल सदर बाज़ार से लाता हूं, किस रेट में लाता हूं, दुकान से कहां से। सदर बाज़ार एक बहुत बड़ा भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा बाज़ार है। वहां बहुत ही सस्ते रेट से सामान मिलता है। हर शहर के व्यापारी वहां आते जाते रहते हैं और सामान खरीदते हैं। तो मैं भी जाता हूं, सदर बाज़ार से माल ले आता हूं। तो मैं आज उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आप कृपया मेरे पूरे वीडियो में बने रहें और देखें, समझें किस तरीके से माल मैं लाता हूं, कौन सा माल लाता हूं, किस रेट में लाता हूं और मैं यहां सप्लाई करता हूं। आप भी या होलसेल की दुकान आपकी है तो वहां ला करके आप बेच सकते हैं। कुछ दुकानदार हमारे यहाँ के हैं होलसेलर, वो सदर बाज़ार से माल ला करके अपने यहाँ बेचते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सुइयाँ हैं, एक लोग देख रहे हैं, ये सुई की एक गड्डी आती है पूरी, उसके अंदर 40 पत्ते ऐसे निकलते हैं। और एक पत्ते की बात करें तो इसके अंदर एक पत्ते में 25 सुई निकलती हैं, जो 2 रुपए की या 3 रुपए की, कुछ दुकानदार 5 रुपए की भी एक सुई बेचते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ से ला करके बेच सकते हैं। एक जो सबसे छोटी वाली सुई आती है, ये 0 नंबर 5 नंबर है ये, तो 0 साइज इसको बोलते हैं, ये भी ला सकते हैं। ये 1 रुपये बिक्री वाली है। इसका एक बंडल पूरा आता है, उसके अंदर यानी 2 से पत्ते ऐसे निकलते हैं। तो ये भी, इसके बारे में भी बताएंगे आपको कितने के ये बंडल पूरा आता है। और एक ये स्टैंडर्ड सुई आती है जो तुरपाई में चलती है, इसके बारे में भी आप बताएंगे आपको। इसके अंदर 40 पत्ते निकलते हैं एक डिब्बे के अंदर। तो अभी मेरा माल बिक गया है, थोड़ा ही बचा है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे ये कितना का पूरा बंडल आता है। और ये आती है मशीन की सुई, ये 18 नंबर है वाइट केयर की। तो इसके अंदर 10 सुइयाँ निकलती हैं, आप देख सकते हैं इसमें 10 सुई निकलती हैं। एक सुई 5 रुपए की बिक्री वाली है। तो ये आपको बताएंगे कितने रुपए की आती है। और एक ये है ऑर्गन नीडल्स, ऑर्गन की सुई है, ये 16 नंबर सुई है। और इसके अंदर एक 18 नंबर सुई आती है, ये 18 नंबर है, ये 16 नंबर है सेम। इसके अंदर 5 सुई निकलती हैं, जो 10 रुपए की सुई एक बिकती है। तो ये काफ़ी अच्छी और स्टैंडर्ड सुई है। इसे जो टेलर सिलाई करते हैं और लेडीज़ें जो टेलर की सिलाई करती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो इसके बारे में बताएंगे ये कितने की आती है। एक ये आती है बड़ी सुई, जो रजाई में धागा डालने वाली सुई है। तो इसको भी मैं बताएंगे ये कितने की आती है। पूरा पैकेट आता है, इसके अंदर भी 25 सुइयाँ आती हैं, जो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये कितने का पूरा पैकेट आता है और आपको कितने का सप्लाई करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और सदर बाज़ार से मैं लाता हूं, ये क्रीम ले आता हूं, इसके अंदर 24 पीस निकलते हैं, जो 10 रुपये बिक्री वाली है। इसके अंदर 100 पीस निकलते हैं, 2 रुपये 5 रुपये के 2 बिक्री वाले हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और ये एक सुई है बीच वाली की, जो बंडल आता है उसको भी बताऊँगा। ये सारा सामान जूना ये आता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक ये चाबी के छल्ला जो आते हैं, ये हरमाल वाले बेचते हैं, बहुत ही सस्ता वहाँ सदर बाज़ार में ये मिलता है। ये आपको मिल जाता है लगभग 2 रुपए का एक छल्ला पड़ता है, जो 10 रुपए का सेल में आप जानते हैं होंगे 10 रुपए का एक बिकता है। तो 24 रुपए का एक दर्जन आता है। तो ऐसे में काफ़ी लाया था, सप्लाई कर दिए, यानी 24 का आता है और 10 रुपए का बिकता है। तो 1 से 20 रुपये इसके अंदर तैयार हो जाते हैं। तो आप 50 या 60 रुपये का एक दर्जन इसको सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी आइटम आते हैं वहाँ, बहुत ही सस्ते, बहुत ही अच्छे रेट से मिल जाते हैं। तो एक ये पत्ता आता है ब्रश का, ये भी बहुत सस्ता वहाँ मिल जाता है, जो 70-80 रुपये का सेल यहाँ पर हो जाता है बड़े आराम से। तो ये मिल जाता है आपको 40-42 रुपये का वहाँ पड़ जाता है। यहाँ अगर लेंगे तो 50-60 रुपये का, और आप 50-60 का भी बेच सकते हैं। एक ये टैप आता है, ये टैप होता है डबल टैप, ये भी सदर बाज़ार में ही मिल जाते हैं। ये इसके अंदर 8 पीस निकलते हैं, जो आपको 20 रुपये के वहाँ मिल जाते हैं पूरा 8 पीस, जो यहाँ 40 रुपये का पूरा बिकता है, 10 रुपये बिक्री वाला ये टैप है। तो अब शुरू करते हैं। तो ये बीच वाली सुई है, इसके अंदर 25 सुई निकलती हैं। तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा 8 रुपये का पत्ता मिलता है, जो कि आप यहाँ 15 रुपये 20 रुपये का एक पत्ता बेच सकते हैं, जो 2 रुपये की सेल दुकानदार करते हैं। तो इस तरीके से आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक ये स्टैंडर्ड वाली सुई है, ये भी अच्छी बिक्री में है। तो इसके अंदर 25 सुई निकलती हैं। तो ये पड़ती है आपको वहाँ पूरा बंडल जो आता है 40 का, तो 200 रुपये का 190 रुपये का पूरा बंडल आता है।
तो इस तरीके से लगभग 5 रुपए का एक पत्ता पड़ता है, जो 10-12 रुपए का एक पत्ता बिक जाता है, जो 1 रुपए की एक सुई बिकती है। तो दुकानदार के 25 रुपए इसके अंदर तैयार हो जाते हैं। ये आपको जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं, वहाँ सुइयाँ बिकती हैं, और परचूनी के दुकानदार हैं वो भी सुई रखते हैं। तो अब बात करते हैं ये 5 रुपए की सुई के बारे में। तो 5 रुपए की बिक्री वाली सुई है, इसके अंदर 10 सुई निकलती हैं। ये तो वाइट केयर की है, इसका एक बंडल आता है जिसके अंदर 50 पत्ते ऐसे निकलते हैं। तो आपकी ये पड़ जाती है 9 रुपए का एक पत्ता पड़ता है, लगभग 9×5 45 450 रुपये का पूरा बंडल आता है। तो इस तरीके से आप इसको 30 रुपये 40 रुपये का सप्लाई कर सकते हैं, इसमें अच्छी प्रॉफिट होती है। तो ये अब आती है रजाई वाली सुई, इसके बंडल भी 40 पत्ते इसके अंदर आते हैं, पूरे बंडल के अंदर 40 पत्ते आते हैं, जो इसके अंदर 25 सुई निकलती हैं। 5 रुपये वाली सुई है, 200 रुपये की तैयारी हो जाती है। इसके अंदर आप 80 रुपये का एक पत्ता दुकानदार को बड़े आराम से बेच सकते हैं। और ये लगभग पड़ता है 600 रुपये का पूरा बंडल आता है। 600 यानी 590 रुपये का पूरा बंडल आता है, जो 15 रुपये का एक पत्ता पड़ता है। तो आप 30 40 80 रुपये का पत्ता बिक जाता है, तो अच्छी प्रॉफिट होती है। ये बहुत ही कम लोग सप्लाई करते हैं, बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉफिट देने वाला ये बिज़नेस है। तो इस तरीके से आप सदर बाज़ार में माल ला के अपने यहाँ सप्लाई कर सकते हैं, या दुकानों पे सप्लाई कर सकते हैं, या होलसेल की दुकान है तो वहाँ पर भी माल ला करके आप बेच सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं तो और भी में कुछ, तो इसके अंदर 2 तरह की सुई आती हैं, एक 18 नंबर आती है, एक 16 नंबर आती है। दोनों तरह की आपको 2 बंडल ले लेने हैं। यानी एक मान के चलो 5000 रुपये का माल अगर आप वहाँ से लाते हैं सदर बाज़ार से, तो 5 के आप 20,000 रुपये तो कर ही लेंगे। एक जे आती है, ये प्लास्टिक की रेजर मशीन है, जो 10 रुपये बिक्री की है। ये सेल वाले बहुत अच्छी बेचते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये 10 रुपये बिक्री वाली है। तो इस पूरे बंडल की बात करें तो इसके अंदर 20 पीस रहते हैं, जो कि आपको 60 रुपये का पूरा बंडल मिल जाता है, जो 3 रुपये की एक पड़ती है। तो आपको 8 रुपये की दुकानों पे सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अच्छी बिक्री में है। आप फिर हरमाल की लगती हैं 10 रुपये की सेल में, यही लोग बेचते हैं। इसी तरीके की मशीनें और काफ़ी आइटम बेचते हैं, जो वो सदर बाज़ार से लाते हैं। सारे जितने भी वो हैं, यानी सेल लगाते हैं, जो दुकानें लगाते हैं मार्केट में भी कुछ दुकानदार लगाते हैं, हरमाल वाली दुकानें, और मेलाओं में भी लगाते हैं, और निवास वगैरह लगती हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को हरमाल की दुकानें मिल जाएंगी जो लगाते हैं। तो वो सदर बाज़ार से सारा माल लाते हैं और सप्लाई करते हैं। तो ऐसे मान के चलो एक दिन के अंदर वो 10,000 का अगर सप्लाई कर लेते हैं तो उन्हें 5-6 हज़ार रुपये एक दिन की प्रॉफिट हो जाती है। इतना मार्जिन है सदर बाज़ार से माल ला कर के बेचने में। एक ये आता है ये बैंडेड आता है, इसके अंदर 100 पीस निकलते हैं। तो ये भी सदर बाज़ार में बहुत अच्छे रेट से मिल जाता है। बहुत से व्यापारी इसको ला करके और दुकानों पे होलसेल में जब भी सप्लाई करते हैं तो 100-100 डिब्बे एक एक दुकानदार होलसेलर ख़रीद लेते हैं उनसे। तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है। ये ऐसे बंडल आता है 450 रुपये का आता है। इसके पन्नी के अंदर 10 ऐसे बॉक्स निकलते हैं, तो 450 का आता है। 45 रुपये का मात्र एक डिब्बा पड़ता है। जो आप अगर रिटेल में अगर गांव में सप्लाई करेंगे तो आप 100 रुपये 120 रुपये का पूरा डिब्बा बेच करके अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप होलसेलरों को देते हैं तो 80 रुपये का डिब्बा दे करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से सदर बाज़ार से माल आप ला सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सदर बाज़ार जाएंगे तो लेकिन वहाँ फ्रॉड भी बहुत रहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही आप सदर बाज़ार में प्रवेश करेंगे तो वो आपके पीछे पीछे लग जाएंगे, तो बोलने लगेंगे कि सर जी क्या चाहिए आपको, हमारे साथ चलो हम सस्ता दिलाएं। लेकिन उनके साथ आप लोगों को नहीं जाना है। आपको गलियों में जो दुकानें होती हैं अंदर, वहाँ से माल को ख़रीदना है, क्योंकि आपको रिसर्च करना है, घूमना है। कम से कम 2-3-4 घंटे एक दिन घूम करके पूरा रिसर्च कर लेना है। लेकिन किसी के बातों में मत आना और किसी के साथ भी नहीं जाना है।
तो आपको खुद वहाँ जाना है और आप किसी से, कोई भी दुकानदार से आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर जा कर के दुकानदार आपको बता देंगे। काफ़ी गलियाँ हैं, जैसे मटका गली हो गई है, सिंधी मार्केट हो गया है, नयागंज नया मार्केट है, वहाँ पर काफ़ी मार्केटें हैं, दुकानों के नंबर भी पड़े रहते हैं। तो मैं अब की बार में जाऊँगा सदर बाज़ार तो वहाँ से कार्ड लेकर के आऊँगा, तो कार्ड पे उनके नंबर और एड्रेस लिखा रहता है। तो अगला वीडियो जब मैं बताऊंगा तो आपको उसका एड्रेस भी दे दूंगा। लेकिन आपको संडे के दिन बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि संडे के दिन होलसेल मार्केट जो होती है वो बंद रहती है, और जो माल पटरी पे लोग लगा करके बेचते हैं वो अंदर होलसेलरों से ख़रीद करके वहाँ बेचते हैं। ऐसे मान के चलो, ये जूना है, जो नया नया जूना आया है, जो पत्ते में जूना आता है उसके अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का जूना है तो इस तरीके से आपको सदर बाज़ार में ये मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे रेट से मिल जाएगा। जिस रेट में आप अपने यहाँ सप्लाई कर सकते हैं उसी रेट में वो सदर बाज़ार में ख़रीद करके जो पटरी मार्केट पर लोग लगाते हैं तो पटरी मार्केट में उसी रेट में बेचते हैं। तो ये आपको मिल सकता है 45 रुपये का मिल जाएगा, और इसको 60 रुपये का सप्लाई कर सकते हैं, 80 रुपये का सप्लाई कर सकते हैं, 70 रुपये का सप्लाई कर सकते हैं। और जो और दुकानदार होते हैं जो पटरी मार्केट लगाते हैं, वे भी होलसेल में बेचते हैं 60 रुपये का, वे वहाँ से ख़रीद के वहीं बेचते हैं, तो वे भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो आप तो अपने यहाँ वहाँ से जाएंगे, किराया लगाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और कुछ खर्चा अर्चा करेंगे, तो आप 70-80 का अपने यहाँ आराम से सप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सदर बाज़ार के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता रहूँगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि सदर बाज़ार में बहुत ऐसे आइटम आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। जब भी अब की बार में जब मैं सदर बाज़ार जाऊँगा तो सदर बाज़ार का एक वीडियो बना करके अपलोड ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपको जानकारी दूँगा और कुछ दुकानों के एड्रेस भी दे दूँगा। और अब 26 जनवरी आने वाली है, तो मैं अभी जाने वाला हूँ, झंडे ले आऊँगा और कुछ सामान लाना है, क्योंकि झंडे जो आते हैं तिरंगा वाले वो वहाँ बहुत अच्छे रेट से मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ से ला करके अपने यहाँ सप्लाई करूँगा, उसका फिर वीडियो बनाऊँगा। उस जौन सी दुकान से ले आता हूँ उस दुकान का आपको एड्रेस दूँगा, या फिर दुकानदार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी जाए। तो अगर वीडियो वो बनवा रहे हैं तो सही है, तो मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। और अगर उन्होंने वीडियो न बनाने से इनकार कर दिया तो मैं एक उनसे कार्ड तो ज़रूर ले लूँगा, कार्ड तो वो दे ही सकते हैं, तो कार्ड से उस एड्रेस का और फ़ोन नंबर आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से झंडे का बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि झंडे के बिज़नेस की ऐसी होलसेल दुकानें हैं जो बहुत ही कम रेट में वो देती हैं, लोग करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, और सदर बाज़ार में ही ख़रीद करके वहाँ से ख़रीद करके वहीं बेचते हैं। ऐसे मान के चलो 100 रुपये का माल अगर उन्होंने वहाँ से ख़रीदा तो वो 1 से 40 का वहीं बेच देते हैं, वहीं दुकान लगा करके वहाँ से ख़रीद करके वहीं बेच लेते हैं। मैंने खुद इस चीज़ का रिसर्च किया है। तो जब मैं वहाँ से पूछा उनसे जो वहाँ से जो होलसेलर थे वहाँ बेच रहे थे वही चीज़ 100 रुपये की, तो वहीं दूसरी जगह थोड़ी दूर हट के चल के वो 1 से 40 रुपये की दे रहे थे। इतना मार्जिन वो लोग वहीं के बैठे वहीं कमा लेते हैं, तो आप ला करके क्यों नहीं कमा सकते हैं। तो कम लागत में ये आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, ज़्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं, और आपको जानकारी बढ़ेगी। जब सदर बाज़ार जाएंगे तो आप काफ़ी माल वहाँ आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं अब वीडियो ख़त्म करता हूं, तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सदर बाज़ार का जो भी वीडियो मैं डालूँगा आप तक पहुंच जाए, इसलिए तो आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। और जो यूट्यूबर होते हैं और वीडियो बनाते हैं तो ये ऐसे वीडियो बना देते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं होती है, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे और ऐसे भी काट लेंगे धर के, कोई पता नहीं चलेगा आपको कब उन्होंने खेल कर दिया। तो इसलिए आप खुद रिसर्च करें, वहाँ गलियों में घूमें, एकदम से किसी यूट्यूबर के बताए हुए जगह पर मत जाएं, और अगर जाएं तो रिसर्च करें और उसके रेट के बारे में नॉलेज करें। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं कि सिर्फ एक ही दुकान नहीं है एक चीज़ की, काफ़ी होलसेलर गलियों में भाई साहब बैठे हुए हैं, वहाँ से जा कर के आप माल ख़रीद सकते हैं। किसी यूट्यूबर के बहकावे में आकर के या कम रेट में कोई चीज़ वो बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
यूनियन में वो आप अलग और भी होलसेलर हैं, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वो कहेंगे माल ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो होलसेलर गलियों में होते हैं वो सही रेट से, अच्छे रेट से माल बेचते हैं।